नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत शाह आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी मैथ की रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम पी वाई क्यू आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। जो पुराने एग्जाम हो चुके हैं उनमें आए हुए जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कराते हैं। तो आज हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन है जो कि विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक ऐसा चैप्टर है, हर एग्जाम में 2 या 2 से अधिक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो देखिए, जो 10 क्वेश्चन आप देखेंगे आज, ये रेलवे के एक ही शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चन है। और देखिएगा इसमें परसेंटेज के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे और बहुत ही ईजी। एक दुकानदार एक वस्तु का जो मूल्य है 1500 रुपये अंकित करता है और ग्राहक को 10% की डिस्काउंट देता है, लेकिन फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए, अंकित मूल्य 1500 रुपये करता है, फिर उसने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। अंकित मूल्य किया, फिर उसने 10% का डिस्काउंट दिया। तो हम 15% का 1500 का 10% अगर निकाल दें तो 150 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया। 150 रुपये जो है ये डिस्काउंट है, यानी छूट है। अब हमारे पास हम क्या करेंगे कि इस 1500 माइनस 150 करेंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 1350। मतलब देखिए, 1500 रुपये प्रोडक्ट की वैल्यू हमने माना या अंकित किया, प्राइसिंग की, और उस पर 10% की छूट दी। तो वो छूट 150 रुपये में 150 होगी। 150 को हमने 1500 में एक्चुअल प्राइस से माइनस किया तो 1350 आया। अब हमको फिर भी 20% का प्रॉफिट हुआ। तो इस 1350 में हमारा 20% जो लाभ है वो भी छुपा हुआ है। हम अब क्या करेंगे, देखिए 1350 जब अपने आप में, देखिए जब लाभ होगा, प्रॉफिट की एक ही रूल्स है प्रॉफिट एंड लॉस में कि प्रॉफिट जब हो रहा है तो वो जुड़ेगा एक्चुअल प्राइस से, और लॉस अगर होगा तो वो माइनस होगा एक्चुअल प्राइस से। क्योंकि प्रॉफिट हुआ, और जब मूलधन की बात करें तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, और प्रॉफिट हुआ तो उसमें 20 जुड़ेगा, और अगर लॉस होता तो वो 20 इससे माइनस होता। तो अब हमारा ये 100 और 20 120 हो गया। तो ये 1350 जो है 120% के बराबर है। तो इसका हम 100% निकालेंगे। तो अब ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो जाएगा 13,500 हो जाएगा। अब इसको हम इंटू कर देंगे तो इक्वल में हो जाएगा 13,500 डिवाइडेड बाई 12। अब देखिएगा, हम काटेंगे 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो ये हो गया, यहाँ 3 बच गया और ये 300 बच गया। मतलब देखिए 12 एकम 12, तो एक बच गया रिमेनिंग। फिर इसमें एक रिमेनिंग इधर जुड़ा तो ये 15 हो गया। 15 में 12 का एक बार जाएगा, 11 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 3 बच गया, 12 दूना 24, तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 11 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कह रहा, अरिंदम ने एक वस्तु को 1330 रुपए में खरीदा और इसे 1520 रुपए में बेचा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, 1330 में खरीदा गया और 1520 में बेचा गया। सबसे पहले हम इसके ही मध्य का डिफरेंट लेंगे। तो 1330 मतलब इसमें अगर 70 जोड़ देंगे तो 1400 हो जाएगा, और 120, तो यहाँ पे 70 और 120, तो यहाँ पे हमको 190 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। 190 का डिफरेंट है, 190 रुपए का डिफरेंट है। 190 का डिफरेंट है किस पे, 1330 पे। इंटू कर देंगे 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 19 है, एक जीरो 190 है, एक जीरो इधर आ जाएगा
तो 19 हो जाएगा, 13 133 हो जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो अप्रोक्स ये 14.28% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, पाइप, ये नल एंड टंकी का सवाल है। ये भी बहुत इजी होता है और एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 2 या 3 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ए जो है, पाइप ए है, पाइप जो ए है और एक पाइप बी है। ए 10 घंटे में काम करता है, भरता है, और बी 20 घंटे में। अब क्वेश्चंस को पढ़िए। यदि एक निकासी पाइप खुला छोड़ दिया जाए जो 40 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है, तो मान लेते हैं सी नाम की एक पाइप और है जो 40 घंटे में पूरी टैंक जो है। अब देखिए, ये एक टैंक अगर हम मान लें, ये एक टैंक है, ठीक। इसमें 2 पाइप है, एक ए है जो पानी को भर रहा है, एक इधर से है जो बी है, ये भी पानी को भर रहा है। लेकिन एक यहाँ पे सी नाम की टैंक पाइप है जो कि पूरे पानी को निकाल रहा है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, या वह नंबर जो तीनों संख्या से आसानी से कट जाए। तो देखिए 10, 20, 30। अब देखिए ये जो 40 है ये माइनस में वर्क कर रहा है, बाकी ये पॉजिटिव, ये पानी भर रहे हैं टैंक में और ये निकाल रहा है। हम यहाँ पे 80 ही ले लेते हैं। तो 10 अट्ठे 8 बार में, 20 चौको 80 और 40 दूना 80, ये दो जो है ये माइनस में आया। ये टोटल वर्क है, मतलब 80 लीटर। अगर हम पानी की बात करें ना तो 80 लीटर हम मान लेते हैं कि 80 लीटर पानी हमको टैंक में पूरा चाहिए, जो कि ए 8 लीटर एक टाइम में भरेगा, बी जो है 4 लीटर भरेगा, जबकि सी -2 कर रहा है, मतलब 2 लीटर पानी निकाल देगा पूरे टैंक से। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए 8 + 4 + 2, ये सभी को जोड़ेंगे। ए + बी, सी जो है माइनस में कार्य कर रहा है लेकिन हम भी जोड़ेंगे, लेकिन जब जो माइनस है तो माइनस उसका एज इट इज रखेंगे। अब देखिए यहाँ से हम जोड़ेंगे 8 4 12, 12 में से -2 कर देंगे तो 10 बचेगा। 10 मतलब 10 पानी 12 भरा रहा है, 12 लीटर अगर पानी भरा रहा है तो 2 लीटर पानी खाली भी हो रहा है, तो 10 लीटर पानी हमारे टैंक में आ रहा है। 80 लीटर टोटल पानी की आवश्यकता है, 10 से भरवाएंगे तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 8 का मतलब 8 घंटे में पूरी टैंक भरी जा सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरीके से, बहुलक ज्ञात करना है। 2 3 5 8 2 0, ये एक प्रक्षेपण दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमको बहुलक ज्ञात करना। सबसे पहले हम इस सीरीज को लिख लेते हैं। सबसे पहले जैसा लिखा हुआ है, जैसे देखिए अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो 2 की गिनती करेंगे। 2, एक 2 हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, 3 हो गया, 2 जो है 3 बार दिया गया, फिर 3 1 2, 3 जो है 2 बार दिया गया है। तो जो 2 की बारंबारता 3 है, ठीक, और 3 की बारंबारता 2 है, तो 3 की बारंबारता 2 है। फिर अब हम 5 की बात करें तो 4 1 है, 4 की बारंबारता की अगर हम बात करें तो वो 1 है। और बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार पूरे सीरीज में आए, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। फिर 4 हमारा हो गया, 3 भी हो चुका है। अब हमारे पास बचा क्या, देखिए 5 कितना है, 5 5 2 है, 5 की बारंबारता 2 है। 0 है तो 0 की बारंबारता 1 है। अब देखिए यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब 8 बचा, 8 1 8 2 8, 1 3 8, देखिए 2 8 तो दिया गया, तीसरा यहाँ है, और बहुलक भी बोला है 8 है, जबकि अगर हम 1 8 2 8 1 8 2 8 और 3 8, मतलब 8 की
बारंबारता जो है वो 3 है। तो अब देखिए 2 की बारंबारता भी 3 है और 8 की भी बारंबारता 3 है। 8 जो है 2 से बड़ा है, इसके वजह से जो इसमें बहुलक होगा ये 8 होगा, क्योंकि जब अगर कॉमन जो संख्याएं दी गई है उसमें अगर सेम संख्याएं फंस रही हैं बारंबारता, मतलब जो जैसे 2 भी 3 बार आया, 8 भी 3 बार आया, तो इसमें अब हम क्या करेंगे ना, जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। 8 बड़ा है तो 8 को हम प्राथमिकता देंगे, इसके अकॉर्डिंग 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन, एक प्रक्षेपण के आंकड़े निम्न प्रकार हैं, 16, 9, 12, 10, 8 है। इसके माध्य और माध्यक का औसत ज्ञात करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ हम करेंगे क्या, इसको एक क्रम में अरेंज कर लेंगे। जैसे ये दिया है तो हम 8 पहले रखेंगे, ये 8, फिर 9, फिर 10, 12, 16। अब देखिए माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग या प्रक्षेपणों का योग बटे प्रक्षेपणों की संख्या। तो प्रक्षेपणों का योग, तो इसको हम जोड़ेंगे, काउंट कर लेंगे। ये जो दिया गया है इसको हमको काउंट करना है। तो देखिए 8 12 होता है 20, 20 10 30, 30 10 40, 6 46, 9 55। तो प्रक्षेपणों का योग माध्य बराबर हम लिखेंगे, माध्य बराबर प्रक्षेपण का योग बटा प्रक्षेपण की संख्या। तो योग हमको कितना मिला, योग हमारा है 55 और संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5, 5, तो 5 मतलब 11। तो माध्य हमको क्या मिल गया, माध्य बराबर मतलब यहाँ पे 11 हमको देखने को मिल गया। माध्य हमारा ये चीज क्लियर हो गया, 11 हो गया। अब माध्यक बराबर होता है, हम माध्यक निकालेंगे, माध्यक बराबर होता है n प्लस 1/2। माध्यक बराबर माध्यक बराबर n प्लस 1/2 वां पद, n प्लस 1/2, तो n बराबर मतलब ये 1 2 3 4 5, तो हम 5 प्लस 1/2, तो यहाँ पे हो गया 6/2, मतलब यहाँ से हो गया हमको 3 मिल गए। 3 मतलब अब हम चलेंगे 3, अब ये 1 2 3, माध्यक जो है, माध्यक जो है 10 हो गया, माध्यक जो है ये 10 हो गया। तो अब हम अब देखिए इनका हमको क्या लेना है, औसत, एवरेज लेना है। औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अब औसत हमको 10, औसत निकालना है 11 प्लस 10/2 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 21/2। 2 से अगर काटें तो दहन 10, 10.5। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है और इसे बेचने पर दुकानदार को 6.4% का लाभ हुआ, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था ये ज्ञात करिएगा। सबसे पहले 500 रुपए जो क्रय मूल्य था, इसका हम 6.4% निकालेंगे, ये 0 से 0 कट गया। अब बचा 5 × 6.4, तो 5 चौको 20 की शून्य हासिल का 6 पंचे 30, 2 32, एक अंक के बाद दशमलव, तो 32 हमको रुपए का लाभ हुआ और हम इसको इसमें हमको प्लस कर देना, तो 532 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक शंक्वाकार पात्र की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। शंक्वाकार पात्र का जो आयतन हमको ज्ञात करना है, ये ज्ञात हमको
त्रिज्या बराबर आर होती है, आर की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला आता है पाई आर एल होता है दोस्तों। उसके बाद तो इसको हम करेंगे कैसे, देखिए त्रिज्या त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 20, तो हम क्षेत्रफल इक्वल टू 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और आयतन हमको ज्ञात करना है, तो आयतन बराबर हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिएगा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। अब देखिए पाई आर एल का मतलब देखिए पाई तो वैल्यू है, आर और एल हमको निकालना है। पहले सबसे पहले एल, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो हम होता है ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर, यहाँ पे ये चीज हमारा ये फॉर्मूला है, तो और इसकी वैल्यू दी गई है 20 पाई, और हम पाई आर एल, इस पाई से पाई काट देंगे और आर एल बराबर 20 दिया गया है। तो यहाँ पे इतना तो हो गया, और आर की वैल्यू, आर मतलब त्रिज्या की वैल्यू 4 दी गई है और एल बराबर 20, तो 4 पंचे 20। अब हमको एल बराबर हमको मिल गया 5। एल बराबर हाइट, ये हाइट दिया, एल जो है ये हाइट। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो लंब आधार इस तरीके से जो पाइथागोरस का प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 55 25 और माइनस 4 चौको 16, यहाँ पे हमको 9 मिल गया, और 9 जो अंडर रूट होगा तो यहाँ से हमको 3 मिल जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले पे इस सभी वैल्यू को रख देंगे। तो अब हम इस फॉर्मूले पे चलेंगे। शंकु के आयतन का हमको जो निकालना है, शंकु के आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर मतलब 4 गुणे 4 गुणे एच हमको 3 मिल गया, ठीक। 4 चौको 16, 16 तिया 48, तो ये 1/3 इंटू 48 पाई हो गया। 3 1 कम 3, 3 छंग 18, तो यहाँ से हमको मिल गया 16 पाई घन सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हुआ क्या, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर क्वेश्चंस में ही दिया गया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे हमको दिया गया है 20 पाई दिया गया है। आयतन हमको ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे आयतन पूछा था। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई ऑप्शन, पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है कि अब पाई की वैल्यू 22/7 यूज करें।
आर त्रिज्या दी गई है, एल लंबाई है, तिर्यक ऊंचाई 20। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको 20 पाई दिया गया है और फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे तो पाई आर एल हमको यूज करना है क्योंकि फॉर्मूला है, तो पाई से पाई हमने काटा, आर एल बराबर 20 हो गया, 20 बचा हमको, आर की वैल्यू 4 दी गई, 4 पंचे 20, तो तिर्यक ऊंचाई हमको 5 मिल गई। शंकु के आयतन का क्षेत्रफल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हम हाइट निकालेंगे। तो हमने हाइट को यहाँ से निकाला, पच्चम ये जो 5 आया इसका स्क्वायर किए और इस 4 के त्रिज्या की स्क्वायर और तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर करके हमने हाइट निकाला, हाइट बराबर, तो 55 25 4 चौको 16, तो इन दोनों का डिफरेंट लिए 9 और अंडर, चूंकि यह इधर स्क्वायर होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर सामने वाली संख्या पे क्यूब रूट मतलब वो अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट से हमको 3 मिल गया। 3 की वैल्यू को अब हमने यहाँ पे 1/3 इंटू पाई 4 इंटू 4, आर वैल्यू 4 दी गई है तो 4 इंटू 4 किए और फिर एच हमने निकाला 3 इंटू किया, तो यहाँ से सब काट पीट करके 16 घन सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है। देखिए क्वेश्चंस को आप पढ़िए, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व करेंगे। प्लेटफॉर्म, अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है और यह 216 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर यहाँ पे दिया है 1300, ये देखिए ये मीटर में दिया गया है, यहाँ पे भी मीटर यहाँ पे मीटर, लेकिन यहाँ पे 216 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल हमको दिया क्या है, चाल बराबर 216 किलोमीटर प्रति आवर, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में कैलकुलेट करना है। तो 216 को हम इंटू करेंगे 5/18 से, 5/18 से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा चाल सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, तो 18 का ये 12 गुना होता है, तो ये 12 चाल बराबर, तो चाल यहाँ पे हमको चाल जो है 12 पंचे 60 सेकेंड मीटर प्रति सेकंड मिल गई, मीटर प्रति सेकंड यहाँ से हमको मिल गई। अब हमको चलना है एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ। तो समय बराबर होता है दूरी बटा, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो समय बराबर टाइम बराबर समय बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब हमको निकालना क्या है, समय, तो समय इधर चला जाएगा, समय जो है इधर चला जाएगा और चाल नीचे आ जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी हमको यहाँ पे दिया गया है 500 प्लस 1300, ये हमको जोड़ना है, और 60 हमने 60 मीटर प्रति सेकंड से हमने टाइम को निकाला है। तो यहाँ पे 1800 डिवाइडेड बाई 60, ये 0 से 0 काटेंगे, 6 18 30 सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक और क्वेश्चन होगा इसके बाद।
दो क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है। एक व्यक्ति ने अपने संपूर्ण धनराशि को अपनी 3 पुत्रियों साक्षी, प्रिया और सुहानी के बीच क्रमशः 7, 11, 9 के अनुपात में बांट दिया। यदि व्यक्ति के पास कुल 8,910 रुपए हैं तो प्रिया और सुहानी के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये नाम लिख लेते हैं, जबकि इसको लिखने की आपकी जरूरत नहीं है, फिर भी हम ये एक समझाने के हिसाब से ये लिख लेते हैं। साक्षी प्लस प्रिया प्लस सुहानी, ये हम लिख देंगे इस तरीके से। साक्षी को 7 के अनुपात में दिया तो इसको 7x मानेंगे, प्रिया को 11x और सुहानी को 9x मानेंगे। इन सभी को जोड़ेंगे, 11, 9, 20, 7, 27, यहाँ पे हमको 27x मिल गया। टोटल हमारा कितना है 8,910। x को इधर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे 27 से। 8910 को हम 27 से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये 330 बार में एक 330 से ये डिवाइड कर जाएगा 330, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x बराबर 330। हमको क्या निकालना है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रिया और सुहाने के हिस्से के बीच का अंतर, तो x जो है बराबर 330 है। तो प्रिया मतलब देखिए साक्षी और प्रिया मतलब 11, इसका इंटू कर देंगे तो 0, 3, 3, 0, 3, 3, ये 0, 3, 6, 3, 3630 प्रिया, 3630 रुपये प्रिया को मिला। और सुहानी की बात करें तो x बराबर 330 गुणे साक्षी, प्रिया और सुहानी का मतलब 9, तो 9 से काटेंगे, 9 से इंटू करेंगे, 27 के साथ हासिल कर दो 2970 आ गया। अब हमको इनके मध्य का डिफरेंट निकालना है, तो देखिए 3630 है और ये हमको यहाँ पे मिल गया 2970, तो 900 मतलब अब इसमें 30 अगर प्लस करेंगे तो हम 3000 पे पहुंचेंगे, और ये 630 है ही, तो 630 हमारा इधर है और 30 इधर का जोड़ देंगे तो 660 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 वर्ग मीटर है, तो घन का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये एक उसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिया ही है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 914 वर्ग मीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा गुणे भुजा, 6 गुणे भुजा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फिर अब हम यहाँ पे घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा, घन का आयतन, हमको घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन बराबर भुजा गुणे भुजा होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना घन का जो आयतन है वो x है, घन की जो भुजा है, घन की भुजा x है। अब हम इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6, अब इंटू x, तो यहाँ पे हमको मिल गया 6x स्क्वायर, इधर से मिल गया। जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया गया है 1944 दिया गया है, प्रश्न में ही दिया गया है। x स्क्वायर को हम इधर ही रखेंगे, 1944 बटा हम कर देंगे 6, 6 तिरिक 18 तो बचा 1,
6 दूना 12, तो बचा 6 चौको 24। अब हमको x बराबर 3 2 4, ये रूट में हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो x बराबर जब हम 324 का वर्ग मूल निकालेंगे तो 18 होगा। ये 18 मीटर हमको मिल गया एक भुजा की लंबाई। ठीक, ये 18 मीटर हमको मिल गया भुजा की लंबाई। अब हम आगे चलेंगे, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले पे रख देंगे। घन का आयतन बराबर भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा होता है, तो हम 18 गुणे 18 गुणे 18 कर देंगे। 8 28 64 64 अट्ठे 4 चौको 16, 64 अट्ठे 512, मतलब लास्ट में हमको 2 चाहिए। 2 के हिसाब से एक ही ऑप्शन है जो कि थर्ड है, बट ये मिस्टेक टाइपिंग होगा क्योंकि इतनी छोटी वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि 18 इंटू 18 इंटू 18 कर देंगे तो 58 32 होता है। 5832, मतलब ये देखिए जो लिखा हुआ है ये 5 होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।